Hello, my dear students. How are you? Myself Sanjay Sarvaiya and welcome back to Sarvaiya Sir's class. आप सभी जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने गुडविल रिलेटेड इस चैप्टर नंबर 3 से जुड़ा एक थियरी का लेक्चर हमने हाल ही में कंप्लीट किया है, राइट? अच्छा, उस लेक्चर में हमने देखा था डेफिनेशन ऑफ गुडविल, गुडविल का मतलब क्या है और गुडविल की वैल्यूएशन में कौन कौन से फैक्टर्स है, वो अफेक्टेड फैक्टर्स है, उसके बारे में हमने थियरी का थोड़ी डिस्कस की थी। आज के लेक्चर में हमें जानना है कि जो गुडविल है उसकी वैल्यूएशन की मेथड कितनी है और कौन कौन सी है, उसकी फॉर्मूलाज क्या है, क्योंकि अब ये जो लेक्चर है वो प्रैक्टिकल बेस्ड लेक्चर होने वाला है, क्योंकि आपको इसी सभी मेथड्स के बेस पे ही 4 मार्कर सम सेक्शन डी में पूछा जाएगा, राइट? 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अच्छा, तो देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी मेथड है। देयर आर 4 मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। जनरली 4 मेथड दी गई है, राइट? सबसे पहले सिंपल एवरेज मेथड है, उसके बाद वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है, उसके बाद है सुपर प्रॉफिट मेथड और फोर्थ वन जो है वो है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड, राइट? ये चारों की चारों मेथड है, वो उसकी फॉर्मूला आपको बाय हार्ट करनी पड़ेगी, आपको लर्न करनी पड़ेगी, क्योंकि यदि आपके दिमाग में फॉर्मूला है तभी जाके आप सम सोल्व कर पाएंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, राइट? ओके, देखते हैं वन बाय वन क्या है सभी मेथड्स की फॉर्मूला, मेरिट डिमेरिट्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे। वैसे तो कोई थियरी का क्वेश्चन जनरली बोर्ड की एग्जाम में इस मेथड से जुड़ा हुआ नहीं पूछा जाता, फिर भी थोड़ी बहुत थियरी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल एवरेज मेथड की। ये सिंपल एवरेज मेथड जो है उसमें क्या है कि जनरली आपको यहाँ पे 4-5 साल का प्रॉफिट दिया जाता है और कहा जाता है कि कैलकुलेट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन एवरेज प्रॉफिट मेथड फॉर एवरेज प्रॉफिट मेथड। अच्छा, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड तो जनरली सिंपल एवरेज को और वेटेड एवरेज दोनों को एवरेज प्रॉफिट मेथड ही कहा जाता है। पहली वाली जो है सिंपल एवरेज मेथड वो भी एवरेज मेथड कहा जाता है और वेटेड एवरेज मेथड है वो भी एवरेज मेथड ही है। लेकिन जब इन दोनों मेथड्स के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको ध्यान में रखना है। जब आपको सिर्फ यह कहा जाए कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन एप्रोप्रिएट मेथड, अच्छा तो ये एप्रोप्रिएट मेथड क्या रहेगी? देखिए यहां पे आपको एक लाइन याद रखनी है, मैं जो आपको यहां थियरी बताने वाला हूं ध्यान में रखनी है। आपको दोनों क्वेश्चन में 3-4-5 साल का प्रॉफिट दिया जाता है, लेकिन साथ ही में नंबर ऑफ ईयर परचेज है वो भी आपको दिए जाते हैं। लेकिन आपको एप्रोप्रिएट मेथड डिसाइड करना है, तब क्या करना है कि आप जो प्रॉफिट है 2001, 2002, 2003, 4, 5 इस तरीके से आपको ईयर दिए जाते हैं, साथ ही में उसमें साथ प्रॉफिट दिया जाता है। यदि प्रॉफिट कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है या तो प्रॉफिट कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है, तो आपको वहां पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड ही लेनी होगी, मतलब मेथड नंबर 2 है वही अप्लाई होगी। यदि प्रॉफिट में फ्लक्चुएशन है, प्रॉफिट है अप डाउन हो रहा है, राइट, तो आपको वहां पे सिंपल एवरेज मेथड लेनी होगी। ये पहला डिफरेंस आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप एवरेज प्रॉफिट मेथड से वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के कैलकुलेशन करेंगे तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि मुझे कौन सी एवरेज लेनी है। वैसे तो जनरली क्वेश्चन में कहा जाता है कि आप सिंपल एवरेज लीजिए या वेटेड, लेकिन यदि पेपर सेटर चाहे तो इस तरीके से क्वेश्चन को ट्विस्ट कर सकते हैं, राइट? ओके, चलो देखते हैं सिंपल एवरेज मेथड में कौन सी फॉर्मूला आती है। यहां पे 2 फॉर्मूला अप्लाई होगी सिंपल एवरेज मेथड में। पहली है वो आपको एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट किस तरीके से, तो जितने भी साल का यहां पे प्रॉफिट दिया गया, हम एग्जांपल यहां पे लेते हैं। देखिए यहां पे आपको इस तरीके का कुछ क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें 2-3-4 साल के आपको प्रॉफिट दिया जाता है। यहां पे ईयर और यहां पे प्रॉफिट, ये दोनों चीज आपको क्वेश्चन में दी जाती है। यहां पे 2001, 2002, 2003, 2004 इस तरीके की 4 सालों की इंफॉर्मेशन दी जाती है। कई बार ऐसा लिख के देते हैं 2001, 2, 2002, 3, 2003, 4 इस तरीके से, राइट? ओके, और यहाँ पे प्रॉफिट दिया गया, मान लीजिए 15,000 रुपीज है, 20,000 रुपीज है, 18,000 रुपीज है और 30,000 रुपीज प्रॉफिट है। इस तरीके से आपको प्रॉफिट दिया गया है। तो ये जो डेटा दिया गया है उसके बेस पे आप डिसाइड कर सकेंगे कि ये जो गुडविल का क्वेश्चन है
वो फर्स्ट या सेकंड कौन सी मेथड से कैलकुलेट होगा। आप देख सकते हैं यहां पे सबसे पहले आपको प्रॉफिट पे देखना है। जनरली यह कहा जाता है, कई जगह पे यह कहा जाता है कि आपको प्रॉफिट को देखना है। नहीं, मैं आपको पहले वार्न कर देता हूं, सबसे पहले आपका ध्यान प्रॉफिट पे नहीं, आपका ध्यान कहां पे होना चाहिए, ईयर पे होना चाहिए। ये जो ईयर है ना वो सीक्वेंस में दिए गए हैं कि नहीं, वो सबसे पहले देखना है। कई बार पेपर सेटर क्वेश्चन को ट्विस्ट करने के लिए ये जो ईयर है उसकी सीक्वेंस को ही बदल देते हैं, मतलब मिक्सअप करके यहाँ पे ईयर अरेंज करके आपको इस तरीके से दिए जाते हैं, और बाद में आप जब सिर्फ प्रॉफिट पे नजर करेंगे तो प्रॉफिट आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाई देगा या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाई देगा, और आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड ले लेंगे, जबकि वो सिंपल एवरेज से क्वेश्चन होता होगा, राइट। तो इस तरीके से मिस्टेक ना हो, इसलिए दो चीजें सबसे पहले ध्यान में रखें। सबसे पहला ध्यान आपको जो ईयर दिए गए हैं वो सीक्वेंस में है कि नहीं ये देखना है, 1 2 3 4 इस तरीके से सीक्वेंस में है ये कि नहीं देखना है, राइट। यदि नहीं है तो सबसे पहले उसको अरेंज कर लीजिए प्रॉफिट के साथ। अच्छा, उसके बाद आपका ध्यान है वो प्रॉफिट पे जाना चाहिए कि जो भी डेटा दिया गया उसमें प्रॉफिट की अमाउंट क्या है। देखिए यहां पे प्रॉफिट की अमाउंट फ्लक्चुएट हो रही है, मतलब पहले साल में प्रॉफिट था 2001 में 15,000 था, उसके बाद प्रॉफिट इंक्रीज हुआ 20,000 हो गया, उसके बाद प्रॉफिट है डिक्रीज हुआ 18,000 हो गया, और लास्ट में जो प्रॉफिट है वो फिर से अप हो गया और इंक्रीज हुआ 30,000 हो गया। ओके, तो यहां प्रॉफिट इंक्रीज डिक्रीज है, इसका मतलब यह हुआ कि आपको सिंपल एवरेज से ही कैलकुलेशन करनी है। दो फॉर्मूला रहती है, सबसे पहले आपको क्या करना है, वहां पे आपको जो एवरेज प्रॉफिट है वो फाइंड करना है। एवरेज प्रॉफिट किस तरीके से फाइंड करेंगे आप, तो दो फॉर्मूला में एवरेज प्रॉफिट की फॉर्मूला, एक सिंपल सी एवरेज प्रॉफिट की फॉर्मूला के जितने भी साल का आपको प्रॉफिट दिया गया उस प्रॉफिट का आप टोटल करिए और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स लिखना है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स, राइट। जैसे कि ये एग्जांपल दिया गया यहां पे आपको 15,000 प्लस 20,000 प्लस 18,000 प्लस 30,000, इस तरीके से सभी जो सालों के जो प्रॉफिट है उसका टोटल लिखना है, और यहां पे डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 दिया गया है तो डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, उस हिसाब से वो आपको एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा। अच्छा, एवरेज प्रॉफिट मिलने के बाद सेकंड स्टेप जो होता है वो होता है गुडविल का। गुडविल पे आपको क्या करना है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अच्छा, ये जो नंबर ऑफ ईयर परचेज दिए गए हैं वो क्या है, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि नंबर ऑफ ईयर परचेज है वो जनरली आपको क्वेश्चन में दिए जाते हैं। क्वेश्चन में जब भी सिंपल एवरेज हो या वेटेड एवरेज का क्वेश्चन हो या सुपर प्रॉफिट मेथड का क्वेश्चन हो तो आपको कंपलसरी उसमें नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिए जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आज जो गुडविल की पेमेंट आप कर रहे हैं उसका बेनिफिट फ्यूचर में कितने सालों तक होने वाला है, उसी ईयर को, उसी एस्टिमेटेड ईयर को वो नंबर ऑफ ईयर परचेज कहते हैं। तो उसका करना क्या है, हमें कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपका जो एवरेज प्रॉफिट होता है उसको उसके साथ आपको उसको मल्टीप्लाई कर देना है तो गुडविल की अमाउंट हो जाएगी। तो दो ही सिंपल से आसान से दो स्टेप थे यहां पे एवरेज प्रॉफिट, सिंपल एवरेज प्रॉफिट के। फर्स्ट एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है, उसकी फॉर्मूला क्या है, जो मीन की फॉर्मूला होती है वही जिस तरीके से आप स्टैटिस्टिक में मीन फाइंड करते हैं सिग्मा xi अपॉन n, इसी तरीके से यहां पे आपको सबसे पहले जितने भी साल का प्रॉफिट है उस प्रॉफिट का टोटल करना है और डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स, इस तरीके से एवरेज प्रॉफिट मिलता है। और एवरेज प्रॉफिट के बाद आपको गुडविल है वो कैलकुलेट करनी है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। चलो, ये बात हो गई मेथड नंबर 1 की, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड की। अब बात करते हैं जो मेथड नंबर 2 है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अच्छा, यहां पे क्या है कि आपको कंपलसरी एक टेबल ड्रॉ करना होगा, क्योंकि यहां पे आपको हर एक साल में हर एक जो ईयर दिया गया है उसको वेट दिया जाता है। फिर से रिपीट करता हूं, फिर से मैं रिपीट करता हूं कि आपको वेट किसे देना है, ईयर को देना है, नहीं कि प्रॉफिट को। प्रॉफिट को नहीं देना है, ईयर को वेट देते हैं। जैसे कि 2001 है उसको 1 दिया, उसके बाद 2002 है उसको 2 वेट दिया, उसके बाद 3 4 इस तरीके से। लेकिन उसकी प्राइम कंडीशन, मेन कंडीशन क्या है वेटेड एवरेज प्रॉफिट की, कि प्रॉफिट है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। लेकिन कंटिन्यूअसली इंक्रीज या कंटिन्यूअसली डिक्रीज है तभी आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट को अप्लाई कर सकेंगे। ओके, तो यहां पे मैं थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूं। देखिए यहां पे प्रॉफिट इस तरीके से मैं बदल देता हूं,
और देखते हैं कि ईयर, तो सबसे पहली बात हमें ईयर पे ध्यान देना है कि भाई यहाँ पे जो भी साल दिए गए हैं वो सीक्वेंस में हाँ है। और दूसरी बात ये है कि अब प्रॉफिट के सामने देखते हैं, सबसे पहले साल में 2001 में 15,000 था, उसके बाद 20,000 हो गया, उसके बाद 25,000 हो गया, उसके बाद 30,000 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉफिट है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा या तो कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है, तो आपको यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ करना होगा कुछ इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले ईयर दिया जाता है, उसके बाद प्रॉफिट दिया जाता है, उसके बाद वेट। जब आप वेट लिखते हैं तो वहां पे ईयर है जो 2001, 2002, 2003, 2004, ऐसा आपको जो दिया, यहाँ पे आपको वेटेज इस तरीके से देना है 1, 2, 3, 4 इस तरीके से, राइट। प्रॉफिट पे मायने मत रखिए, प्रॉफिट इंक्रीज है तो इस तरीके से वेटेज देते हैं, यदि डिक्रीज है तो 4, 3, 2, 1, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। समझ लीजिए, ऑलवेज वेटेज 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से दिया जाता है, फिर चाहे प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा हो या डिक्रीज हो रहा हो। वेटेज हमें ऑलवेज, वेटेज को हम उससे सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5 इसी तरीके से देंगे, राइट। क्योंकि वेट आप किसको देते हैं, ईयर को देते हैं, ईयर जो है उसको आप इंपॉर्टेंस देते हैं और इसको इंपॉर्टेंस देते हैं, तभी 1, 2, 3, 4, 5 इसी तरीके से आता है। ओके, चलो, ये इस तरीके का एक टेबल बनता है। यहाँ पे आपको एक 4 कॉलम बनाने होते हैं, वेटेड प्रॉफिट इस तरीके से, ईयर, प्रॉफिट, उसके बाद वेट का कॉलम, उसके बाद है वेटेड प्रॉफिट। इनका जब टोटल करेंगे तो टोटल वेटेड प्रॉफिट हो जाएगा। टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट, ये हो गई फॉर्मूला। वेटेड प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट फाइंड करने की फॉर्मूला क्या है, देखिए बोर्ड पे यहाँ पे लिखिए कि टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट। टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट। टोटल वेटेड प्रॉफिट मतलब यहाँ पे प्रॉफिट और वेट को मल्टीप्लाई करेंगे, प्रॉफिट और वेट को मल्टीप्लाई करेंगे, उसका टोटल करेंगे, तो ये हो गया टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट। इस तरीके के कॉलम बनेंगे, जो कि हम लास्ट नेक्स्ट लेक्चर जो भी होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में 1 बाय 1 चारों की चारों टाइप है, टाइप ए, बी, सी, डी, और एक टाइप है मिक्सअप की है टाइप ई, पांचों की पांचों टाइप है 1 बाय 1 लेंगे, राइट, नेक्स्ट लेक्चर में। अभी सिर्फ थियरी थोड़ी बहुत समझते हैं इसके बारे में। ओके, उसके बाद की जो टाइप है वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड है, उसमें जनरली क्या होता है कि 4 स्टेप में आंसर आता है। देखिए, सिंपल एवरेज मेथड है, उसमें सिर्फ 2 ही स्टेप करने पड़ते हैं और गुडविल आपके हाथ में रहती है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है, उसमें भी 2 ही स्टेप रहते हैं और गुडविल आपके हाथ में है। उसके बाद बात की जाए तो कैपिटलाइज प्रॉफिट मेथड, उसमें 3 स्टेप रहते हैं और थर्ड स्टेप में आपके पास गुडविल है होती है। जबकि सुपर प्रॉफिट मेथड है, उसके 4 स्टेप रहते हैं। चारों के चारों स्टेप की कैलकुलेशन करेंगे तब आप फोर्थ वन जो लास्ट स्टेप है तब जाके आपके पास गुडविल की अमाउंट आएगी। ओके, तो किस तरीके से सुपर प्रॉफिट मेथड अप्लाई होती है वो देखते हैं। ओके, देखो, सबसे पहले सुपर प्रॉफिट मेथड में सबसे पहला काम एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है, उसके बाद एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, उसके बाद सुपर प्रॉफिट और लास्ट में गुडविल। 4 स्टेप रहेंगे। एवरेज प्रॉफिट की फॉर्मूला यहां मैंने बोर्ड पे ये लिखी है कि एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो ये तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट की मेथड हो गई। हाँ, यदि क्वेश्चन में ये जो फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट है वो सिंपल लेना है या वेटेड लेना है, और डिपेंड ऑन क्वेश्चन, डेटा जो भी दिया गया, क्वेश्चन में आपको जो डेटा दिया गया उसके बेस पे या तो सिंपल एवरेज मेथड होगी या तो वेटेड एवरेज मेथड से आपको ये एवरेज प्रॉफिट है वो कैलकुलेट करना होगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट से कैलकुलेट करना होगा, राइट। ओके, किस तरीके से डिसाइड होगा कि आपको जो क्वेश्चन में डेटा दिया गया, प्रॉफिट जो दिया गया, उसी बेस पे ये पहला स्टेप किया जाएगा। यदि प्रॉफिट फ्लक्चुएट हो रहा है तो आपको सिंपल एवरेज के हिसाब से एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है, और यदि प्रॉफिट कंटिन्यूअसली इंक्रीज या तो कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है तो आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट से पहला स्टेप करना है। उसके बाद सेकंड जो स्टेप होता है वो है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। अच्छा, ये एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या है? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि आपने जो भी कैपिटल इन्वेस्ट की है बिजनेस में, तो जितनी भी कैपिटल आप इन्वेस्ट करते हैं उसका रिटर्न आप चाहेंगे, क्योंकि आप जितनी, मान लीजिए कि आपने 5 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए हैं, तो आप ये सोचेंगे कि चलो 5 लाख रुपीस मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं तो उसके 10% के हिसाब से मुझे हर साल 50,000 का प्रॉफिट मिलना चाहिए।
राइट। ये हो गया आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का मतलब ये है कि आप पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च को इतना प्रॉफिट होना चाहिए। वो सिर्फ प्रिडिक्शन है, वो सिर्फ आप एज्यूम कर रहे हैं कि इतना प्रॉफिट होना चाहिए। कौन से बेस पे आप एज्यूम कर रहे हैं? आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड के बेस पे। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, राइट। आपको ये कैपिटल एम्प्लॉयड वो क्वेश्चन में दी जाएगी कि बिजनेस है उसकी कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न भी क्वेश्चन में दिए जाते हैं। दोनों चीजों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मिलेगा। सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप है वो है सुपर प्रॉफिट। अच्छा, सुपर प्रॉफिट किसे कहते हैं? सुपर प्रॉफिट का मतलब ही ये होता है कि जो भी एक्चुअल प्रॉफिट है, जो भी नॉर्मल प्रॉफिट है, जो भी एवरेज प्रॉफिट है, उसमें से आपके अनुमान के हिसाब से, आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जो भी प्रॉफिट था, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, उसको हटा दे। जो भी एक्सेस प्रॉफिट मिल रहा है उसको कहेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का मतलब ही यही है, एक्सेस प्रॉफिट ओवर द एक्सपेक्टेड नॉर्मल प्रॉफिट, राइट। आपका जो एवरेज प्रॉफिट है, वो एवरेज प्रॉफिट मतलब जो एक्चुअल में हुआ है वो प्रॉफिट, उसमें से आपने जो भी एस्टिमेटेड डिसाइड किया था वो प्रॉफिट आप माइनस करेंगे। मतलब सुपर प्रॉफिट की फॉर्मूला ये रहती है कि एवरेज प्रॉफिट, फिर चाहे वो सिंपल एवरेज प्रॉफिट हो या वेटेड एवरेज प्रॉफिट हो, एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। ये आपका एक्चुअल में जो एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट हुआ है ये, और ये जो है वो आपने अभी स्टार्टिंग ऑफ द ईयर जब बिजनेस स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल को आपने डिसाइड कर लिया था कि इतना मुझे प्रॉफिट मिलना चाहिए। कौन से बेस पे? कैपिटल एम्प्लॉयड के बेस पे, राइट। ओके, तो ये हो गया सुपर प्रॉफिट। और लास्ट जो स्टेप है वो तीनों मेथड में सेम है। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। जो नंबर ऑफ ईयर परचेज है वो भी आपको क्वेश्चन में दिए जाते हैं। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में आपको 4 स्टेप करने हैं। फिर से रिपीट कर दूं, चारों के चारों स्टेप कौन से रहेंगे? सबसे पहला स्टेप एवरेज प्रॉफिट है, वो या तो सिंपल प्रॉफिट मेथड से या तो वेटेड प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट किया जाएगा, डिपेंड ऑन डेटा, किस तरीके से डेटा आपको दिए गए उसी बेस पे। सेकंड स्टेप होता है वो है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, जो आपने कैपिटल एम्प्लॉयड इन्वॉल्व की है, इस तो आपने कैपिटल एम्प्लॉय को, कैपिटल को जो इंट्रोड्यूस किया है बिजनेस में, उस कैपिटल का रिटर्न आप जो चाहते हैं उसे कहते हैं एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। मतलब उसकी फॉर्मूला रहती है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। ओके, थर्ड स्टेप रहता है वो सुपर प्रॉफिट है। सुपर प्रॉफिट कौन से दो प्रॉफिट का डिफरेंस है? एक्चुअल प्रॉफिट और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट और एक्सपेक्टेड। मतलब आप नॉर्मल प्रॉफिट कहे या उसे एवरेज प्रॉफिट कहे या एक्चुअल प्रॉफिट कहे, तीनों का मतलब एक ही होता है। उसमें से आपको एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हटा देना है। दोनों का डिफरेंस है, उसे कहते हैं सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट यदि आपको मिल गया तो आप उस हिसाब से गुडविल की कैलकुलेशन कर सकेंगे। लास्ट स्टेप गुडविल का रहता है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ओके, ये हो गई थर्ड टाइप जो थी वो। अब लास्ट फोर्थ वन। फोर्थ वन में क्या है कि कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड है। इस मेथड में आपको आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड के बेस पे गुडविल डिसाइड करनी है। ये 3 स्टेप का ये सम रहता है, राइट। यहां पे सबसे पहला काम एवरेज प्रॉफिट का। फिर से यहां कहना चाहूंगा कि ये जो एवरेज प्रॉफिट है, ऐसा नहीं है कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट से ही कैलकुलेशन हो। यदि प्रॉफिट कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है या कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है तो आपको यहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट लेना होगा, राइट। ओके, उसकी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उसका टेबल प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहला काम एवरेज प्रॉफिट है। एवरेज प्रॉफिट का जो आंसर आता है डायरेक्ट आपको उस आंसर को यूज करना है और क्या कैलकुलेट करेंगे? कैपिटलाइज प्रॉफिट। देखिए मैं आपको यहां पे फॉर्मूला है वो आपके याद रहे इस हिसाब से समझा रहा हूं कि सबसे पहले आप एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, जो भी आंसर आता है उसी आंसर को अप्लाई करना है सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप कौन सा है? कैपिटलाइज प्रॉफिट का। तो कैपिटलाइज प्रॉफिट की फॉर्मूला क्या हो गई? एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100, क्योंकि ये रेट ऑफ रिटर्न परसेंटेज में आता है, इस हिसाब से यहां पे इनटू 100 लिखा है। सबसे पहला स्टेप एवरेज प्रॉफिट का था। जो भी आंसर आता है डायरेक्ट यूज कीजिए सेकंड स्टेप में, कैपिटलाइज प्रॉफिट मेथड में, राइट। कैपिटलाइज प्रॉफिट जब फाइंड करते हैं तो उसकी फॉर्मूला क्या होगी? एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। ओके, तो अब
अभी आपके पास कैपिटलाइज प्रॉफिट भी आ गया। थर्ड स्टेप है वो गुडविल। गुडविल का ये जो मेथड है, एक यही मेथड ऐसी है कि जहां पे नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं यूज किए जाते। जबकि आप देखिए सिंपल एवरेज मेथड थी, वहां पे भी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज थे। उसके बाद वेटेड एवरेज मेथड थी, यहां पे भी नंबर ऑफ ईयर परचेज थे। उसके बाद सुपर प्रॉफिट है, तो वहां पे भी गुडविल की फॉर्मूला में नंबर ऑफ ईयर परचेज है। तो ये परचेज ईयर जो दिए जाते हैं वो मल्टीप्लाई होता है तीनों मेथड में। जबकि जो लास्ट वाली कैपिटलाइज प्रॉफिट मेथड है, उसमें गुडविल की फॉर्मूला में नंबर ऑफ ईयर परचेज मल्टीप्लाई नहीं होते। यदि वैसे तो दिए ही नहीं जाते, यदि दिए जाते हैं फिर भी आपको मल्टीप्लाई नहीं करने, क्योंकि वहां गुडविल की फॉर्मूला किस तरीके से होती है। तो जो आपने स्टेप अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया, मतलब कौन सा, कैपिटलाइज प्रॉफिट का, कैपिटलाइज प्रॉफिट में से ही आपको माइनस करना है कैपिटल एम्प्लॉयड। मैं आपको बार बार इसीलिए बता रहा हूं कि कई बार क्या होता है कि जब आप एग्जाम दे रहे हैं उस टाइम इस मेथड से जब आप सम सोल्व करते हैं तो गुडविल तक जब पहुंचते हैं, थर्ड स्टेप जब आप जानते हैं, वहां कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि चलो कैपिटल एम्प्लॉयड में से कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस करना था या कैपिटलाइज प्रॉफिट में से कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस करना था। ऐसी कंफ्यूजन रहती है। ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाए इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपको जो भी स्टेप आप कैलकुलेट करते हैं उस स्टेप को डायरेक्टली यूज करना है सेकंड स्टेज में। देखिए आपने सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट फाइंड किया, अब उसके बाद का स्टेप क्या है, कैपिटलाइज प्रॉफिट। तो उसकी फॉर्मूला क्या होगी, तो जो आपने पहले वाला स्टेप का आंसर था वही डायरेक्ट अप्लाई, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100, इस तरीके से। अब आपने कौन सा स्टेप कैलकुलेट किया है, कैपिटलाइज प्रॉफिट। तो थर्ड स्टेप है वो गुडविल का है, तो उसमें डायरेक्ट सबसे पहले क्या आएगा, ये जो कैपिटलाइज प्रॉफिट है वो ही लिखा जाएगा और उसी में से आपको माइनस करना है कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि आपको क्वेश्चन में प्रिंट करके दिया होगा, राइट। या तो कई बार क्या होता है, टोटल असेट और टोटल लायबिलिटीज इस तरीके देते हैं और आपको डिफरेंस फाइंड करना पड़ता है, टोटल असेट माइनस टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट। इस तरीके से भी कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन की जाती है। अच्छा, ये चारों की चारों मेथड है वो प्रैक्टिकल सम पे डिपेंड करती है। इसी तरीके के सम आपको क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे सेक्शन डी में, राइट। हाँ, इसके साथ एक और मेथड भी है जिसका नाम है कैपिटलाइज सुपर प्रॉफिट मेथड, राइट। ये जो 5 नंबर की मैं मेथड यहां पे लिख रहा हूं वो कोई मेथड नहीं, लेकिन जनरली इन दोनों मेथड को कंबाइन करके उसने बनाया कैपिटलाइज सुपर प्रॉफिट मेथड। इस मेथड में क्या है कि जो भी स्टेप आप सुपर प्रॉफिट के करते थे वो स्टेप तो आपको करने ही होंगे। सुपर प्रॉफिट में सुपर प्रॉफिट तक के जितने भी स्टेप थे वो तो आपको करने होंगे। फिर से रिवाइज कर दो, सुपर प्रॉफिट के कितने स्टेप, जनरली 4 स्टेप पे गुडविल आती है। सुपर प्रॉफिट तक के 3 स्टेप रहते हैं। सबसे पहला एवरेज प्रॉफिट, उसके बाद होता है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट और उसके बाद होता है सुपर प्रॉफिट, राइट। ये 3 स्टेप करते हैं तब सुपर प्रॉफिट। देखिए यहां पे सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट, उसके बाद एक्सपेक्टेड प्रॉफिट और उसके बाद है वो सुपर प्रॉफिट। ये तीनों के तीनों स्टेप आपको यहां पे करने होंगे सबसे पहले। बाद में गुडविल की जो फॉर्मूला है कुछ इस तरीके से रहेगी। बाद में गुडविल की जो फॉर्मूला है कुछ इस तरीके से रहेगी। गुडविल की फॉर्मूला क्या रहेगी, सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, राइट, इनटू 100 लेंगे क्योंकि ये परसेंटेज है इसलिए इनटू 100 आएगा। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑलवेज परसेंटेज में दिए जाते हैं क्योंकि रेट दिए गए हैं तो ऑब्वियसली वहां पे 100 ही मल्टीप्लाई होंगे। तो ये सिर्फ आपको एक फॉर्मूला इस तरीके से बनाई गई है, ये कोई टाइप नहीं है, कंबाइन की गई है। सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइज प्रॉफिट दोनों को मिला के एक नई टाइप बनाई गई है, कैपिटलाइज सुपर प्रॉफिट मेथड। उसमें क्या करना है, सुपर प्रॉफिट तक के सारे स्टेप एज इट इज जैसे आप करते थे वैसे ही करने हैं। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट, उसके बाद एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, उसके बाद सुपर प्रॉफिट। ये तीनों स्टेप हो जाए उसके बाद गुडविल की जो कैलकुलेशन है वहां पे आपको फॉर्मूला है वो लर्न करनी होगी कि गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। ओके, ये चारों के चारों मेथड है जो कि एक ऐड करें तो पांचों की पांचों जो मेथड है वो सभी के टाइप के जो सम है हम 1 बाय 1 एक लेक्चर में ये करते जाएंगे। सिर्फ एक यही कहना चाहूंगा कि आप इस चैनल से जुड़े रहिए क्योंकि हर एक चैप्टर के हर एक टाइप को हम यहाँ पे हमारे चैनल पे दिखाने वाले हैं, आपको समझाएंगे। और आपको करना क्या है, तो सिर्फ
इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड के बीच, राइट। और हो सके इतना इसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो क्या होगा कि ये मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। और सब्सक्राइब करते हैं तो आपको हर एक नया जो भी आपके पास जो भी एक नया वीडियो आता है वो आपके पास पहुंच जाएगा। ओके, और एक चीज कहना चाहूंगा यहां पे कि मेरी YouTube चैनल है, जो YouTube चैनल है उसी के साथ साथ मैंने यह टेलीग्राम चैनल भी स्टार्ट की है। टेलीग्राम चैनल का नाम भी वही है, सर्वया सर्स क्लास। टेलीग्राम चैनल पे भी आप जाएंगे तो वहां आपको लॉट्स ऑफ मटेरियल मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगी, हर एक चैप्टर्स के लिथोस मटेरियल वहां पे अवेलेबल है। साथ ही में नई पेपर स्टाइल है, क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, और थियोरी के और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के जो भी लिथोस है वो वहां पे मैंने रखे हैं, राइट। और फॉर्मेट भी है, ब्लैंक फॉर्मेट, आपको प्रैक्टिस करने के लिए यदि ब्लैंक फॉर्मेट चाहिए वो सब आपको वहां से मिल जाएगा। आप डाउनलोड कर सकते हैं उस पीडीएफ को, तो उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे नाम वही नाम है जो यूट्यूब पे है, सर्वया सर्स क्लास। इस तरीके से टेलीग्राम चैनल पे भी आप जुड़ जाइए, राइट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।